हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, उसका हम प्रश्न संख्या पहले से लेकर प्रश्न संख्या तीसरे तक के सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। और इन सभी सवालों को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पेपर में प्रश्नावली नंबर 1.1 से एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि इससे बाहर आएगा। इन तीनों में से एक तो सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो आइए अब हम बिना देर किए अपने सवालों पर चलते हैं। तो ये हमारे पास प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला नंबर सवाल है। ये हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये जो हमें क्वेश्चन कह रहा है इसको हम पहले समझते हैं। हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले तो हम समझेंगे क्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम समझेंगे तो परिमेय संख्या हमारे पास क्या होती है? तो जो हमारे पास p बटा q के रूप में हो, मतलब जो हमारे पास p बटा q के रूप में हो और q जो हमारे पास है कभी भी 0 के बराबर ना होना चाहिए। जैसे कि बात करें हम, जैसे हमारे पास 1/2 हो गया या 5/3 हो गया, तो ये सारी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे हमारे पास हो गया केवल 5 हो गया, तो केवल ये जो 5 है इसके बटा में हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। हर किसी के कोई भी संख्या ऐसे दी गई हो, जैसे मान लेते हैं 5 की जगह पर 4 हो, तो 4 के बटा में हम क्या 1 लिख सकते हैं। तो ये p बटा q के रूप में आ गया कि नहीं? और बस हमारा जो बटा में जो है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। यदि 0 नहीं है तो हमेशा परिमेय संख्या है। तो वैसे हमें कह रहे हैं कि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास क्या है, ये 0 हमारे पास है, इसके बटा में हम क्या लिख सकते हैं? 1 तो लिख ही नहीं सकते हैं। तो हमारे पास 0 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और हम इसे p बटा q के रूप में भी लिख सकते हैं। यही हमें क्वेश्चन में कहा था और ये हमारा क्वेश्चन यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में, मतलब ये जो आपके पेपर में ये मतलब सवाल नहीं पूछेगा। ये जो हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है ये आपके बोर्ड मतलब परीक्षा में पूछ सकता है। तो देखिए हमारे पास दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है? 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में हमें क्या करना है? परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी हमें ऐसी सवाल दे दे, जब भी हमें ऐसे किसी भी कोई भी संख्या दे दे, उन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है। तो हमारे पास ये जो इसका बटा में, जो हम किसी भी संख्या के बटा में 1 लिख सकते हैं, तो हमने इन दोनों के बटा में 1 लिख दिया। तो 1 हमारे पास तो पहले से, मतलब इन दोनों का हर तो हमारे पास बराबर है, तो हमने 1 लिख दिया। यदि हर बराबर नहीं होता, हर बराबर नहीं होता तो पहले हम हर को बराबर करते हैं, लेकिन इन दोनों का हर बराबर है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? ये 3/1 है, क्या है हमारे पास है? 3/1 है। इसको हमें क्या करना है? इसको हम गुणा कर देंगे किससे? ये हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 में हम क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। मतलब जो हमें कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 3/1 में हम क्या करेंगे? 7 से गुणा कर देंगे और 7 से हम भाग कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 त्रिका 21 आ जाएगा, 21। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 1 जा 7 हो जाएगा। सॉरी, तो हमारे पास क्या आ गया? 21/7 आ गया। अब हमारे पास फिर से क्या है? 4/1 है, 4/1 है। अब हमें इसके भी परमिशन, इसको भी हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास 7/7 से इसमें भी हम गुणा कर देंगे और 7 से इसमें भी हम भाग कर देंगे। तो जब हम भाग करेंगे तो 7 चौको क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 1 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 21/7 और 28/7 आ गया है। तो अब हमारे पास ये दो, हमारे पास जो संख्या आई है, ये दो संख्या, इन दोनों संख्या के आगे क्या आता है? तो 21/7 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसके आगे कौन सा होगा संख्या? तो 22/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 23/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 24/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 25/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 26/7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 27/7 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हमारे पास ये 6 परिमेय संख्या निकल गई कि नहीं? ये देखिए 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 3 और 4 के बीच में कितने परिमेय संख्या निकले? 6 परिमेय संख्या निकले। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवां ये। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 6 परिमेय संख्या निकालना आ गया होगा। अब देखिए, अब हमारे पास ऐसे ही एक और सवाल है। तीसरा नंबर सवाल सेम टू सेम इसी के जैसा है, बस थोड़ा सा हमें बटा में दे दिया गया है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच में ही 3/5 4/5 के बीच में हमें कितना परिमेय संख्या निकालना है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो सेम इसी के जैसे करेंगे। तो पहला हमारे पास क्या है? 3/5 है, 3/5। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है? 4/5 है।
4/5 है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हर बराबर है कि नहीं। तो हमारे पास इसके भी बटा में 5 है, इसके भी बटा में 5 है, मतलब हर दोनों में बराबर है। तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको छेड़खानी नहीं करेंगे। अब हमें कितना परमेय संख्या निकालना है, तो 5 हमें परमेय संख्या निकालना है। तो 5 हमारे पास परमेय संख्या निकालना है, तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में हम 6 से गुणा कर देंगे और 6 से भाग कर देंगे। इसमें भी हम 6 से गुणा और 6 से भाग कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, और ये हमारे पास 6 5 30 हो जाएगा। कितना हो गया, और हमारे पास ये 6 चौको 24 हो जाएगा, और ये हमारे पास 6 5 30 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास दो संख्या आ गए हैं। तो अब इन दोनों संख्या के आगे क्या आ जाएगा, तो 18 के बाद क्या आता है, 19/30 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 20/30 हो जाएगा। उसके बाद 21/30 हो जाएगा। उसके बाद 22/30 हो जाएगा। उसके बाद 23/30 हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारे पास निकल कर आया है, ये हमारे पास 5 परमेय संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। और हमारे पास 5 परमेय संख्या निकल गए 3/5 और 4/5 के बीच में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर मतलब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल से अच्छे से पढ़ाई करिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम यदि हमारे चैनल से पढ़ाई करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।